बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मोरखा 7 मार्च 2025 बरोज़ जुमा। टोटल तकरीबन आप समझ लें कि 3 घंटे का सेशन हुआ और मार्केट जो है वीकली क्लोज्ड हो गई। अब मार्केट खुलेगी इंशाल्लाह पीर वाले दिन और मार्केट उम्मीद है डियर व्यूअर्स के बहुत बढ़ जाएगी। मेरे अपना जो व्यू है और उसकी वजूहत भी मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर किया कीजिए, मुझे सपोर्ट मिलती है। और इंशाल्लाह आज थोड़ी सी वीडियो लंबी बनानी है, आपको कुछ डिटेल्स देनी है। आप वेट करें और मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया। आज की अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें, हाई लगा इंडेक्स का 1,14,721 का, लो लगा 1,14,169 का। मार्केट गैप के साथ खुली थी 400 साढ़े 400 पॉइंट्स प्लस के साथ। और KSE ऑल के जो वॉल्यूम्स रहे 404 मिलियन के रहे और जिनकी वैल्यू रही 27.84 बिलियन। मार्केट रही नेट 1,14,399 KSE 100 रहा क्लोजिंग पर और 686 प्लस डियर व्यूअर्स मार्केट रही। और टोटल जो पूरे वीक में चेंज आया ये भी मैं आपको बता दूं कि जो पीर को स्टार्ट लिया था इंडेक्स ने 1,13,250 का इंडेक्स था और आज की क्लोजिंग जो वीकली जुमे को आई है 1,14,398 की। यानी कि वीकली हमारे जो पॉइंट्स बढ़े हैं पूरे वीक में 1150 पॉइंट्स तकरीबन गेन की है मार्केट ने। और इस दौरान ज़्यादातर बाइंग जो है आपके म्यूचुअल फंड्स की रही है माशाल्लाह से, और मार्केट कहीं नहीं जाती डियर व्यूअर्स। मज़ीद मैं आपसे बात करता हूँ, डिटेल बताता हूँ डियर व्यूअर्स। 219 एडवांस कंपनीज़, 149 डिक्लाइन कंपनीज़, अनचेंज 63 कंपनीज़, टोटल 431 कंपनीज़, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स 2,15,095। और ये मैं आज की बात कर रहा हूँ जुमे की। और इसके अलावा जो ज़्यादा लाइमलाइट में सेक्टर रहा माशाल्लाह से PSO की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। और मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद डिटेल बताता हूँ, और एक ख़ास जो मेरी समझ में बात आती है मेरे अपने तजर्बे के हिसाब से वो भी आपको बतानी है। मेरे व्यूअर्स, पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया 2 दिनों में। आज इसकी क्लोजिंग हुई 371.14 रुपीज़ की। वॉल्यूम्स हुए इसमें तकरीबन 1.25 करोड़ के वॉल्यूम्स हुए और 376 का हाई लगाया। इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि गवर्नमेंट सर्कुलर डेट जो है वो ख़त्म करने की पूरी उसमें कोशिश में है और बैंकों से कुछ कर्ज लेके तकरीबन 11% सूद पे ये चुकाना चाहती है, सर्कुलर डेट को ख़त्म करना चाहती है, जिससे कि PSO को बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। और साथ साथ में आपकी जो SNGP वगैरह हैं इनको भी फ़ायदा पहुंचेगा, जो भी जिनको भी पैसे मिलेंगे। और ये आप समझ लें कि जो टर्निंग पॉइंट होता है मार्केट का, आप इसी खबर को समझ लें, जिससे कि सारी मार्केट जो है आने वाले हफ्ते में भी इंशाल्लाह प्लस रहेगी। और मैं आपको मज़ीद बताता हूँ डियर व्यूअर्स। एक तो आपको ये मेरे हिसाब से समझाना है मुझे कि जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सब कहने की बातें होती हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। देखें, अगर आज मिसाल अच्छी बाइंग होती, बहुत ज़्यादा बाइंग होती और हर सेक्टर में बाइंग होती तो ये इंडेक्स तो आज इससे भी मज़ीद बढ़ जाता। लेकिन ये कहना कि फ़लाने रेजिस्टेंस पे जो है इतनी सेल आ गई, देखें ये रेजिस्टेंस थी वहाँ पे सेल आ गई, ये सब जो है ऐसे कहने की बातें हैं। डिपेंड करता है, जारी बात है, अब लोग उसमें प्रॉफिट सेलिंग भी करते हैं, उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत जो है ना मार्केट वो करती है, रेजिस्ट करती है। बाकी मैं नहीं समझता कि ये बातें हमें जो है इस चीज़ में इस मार्केट में देखनी चाहिए। सारी की सारी जो बात है वो ये है कि डिमांड सप्लाई, फंडामेंटल्स और कंपनीज़ की परफॉर्मेंस और मुल्क के हवाले से ख़बरें। अब जैसे कि IMF का मिशन आया है उसका जो रिव्यू है उसके बारे में क्या बातें आती हैं। अब जैसे कि इन्होंने कहा कि मिनी बजट नहीं आएगा तो ये बड़ी पॉजिटिव खबर है। ख़बरें तो ही इस मार्केट को चलाती हैं। मुझे बताएं, अगर मुल्क की खबरें अच्छी नहीं होंगी तो स्टॉक मार्केट तो इसी चीज़ को देखती है ना, बैरोमीटर जो कहते हैं स्टॉक मार्केट को, इसी वजह से कहते हैं कि ख़बरें अच्छी आएंगी तो स्टॉक मार्केट भी चलेगी और इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स और इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसे भी लगाएंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल मत देखा करें कि वहाँ पे रेजिस्टेंस आ गई और मैंने आपसे कहा यानी कि लोग कहते हैं कि वहाँ पे सेलिंग आ गई और हमने आपसे कहा था कि रेजिस्टेंस यहाँ इतनी ये इसकी रेजिस्टेंस है, यानी कि 1,14,500। हालांकि 1,14,500 की ऐसी क्या बात है, होने को 1,15,000 भी हो सकता था, आज होने को आज 1,16,000 भी हो सकता था, जो कि आने वाले दिनों में होगा। आज नहीं हुआ तो अगले वीक में हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस ट्रेड संभाल के रखें अपना, अच्छी चीज़ लें, फंडामेंटली मजबूत चीज़ लें और कमज़ोर चीज़ में हाथ ना डालें कि जिसके फंडामेंटल्स वीक हों उसमें बिल्कुल हाथ ना डालें, उसमें बंदा फंस जाता है। डियर व्यूअर्स, FIPI LIPI के फ्रंट पे आज के दिन के लिए जो डेटा आया है वो मैं आपके साथ ब्रीफली शेयर कर देता हूँ। 7 तारीख का बरोज़ जुमा 7 मार्च 2025 की क्लोजिंग पर FIPI जो ओवरसीज़ और कॉर्पोरेट बॉडीज़ होती हैं इन्होंने सेल किया है 2.759 मिलियन शेयर्स, मिलियन डॉलर्स के शेयर्स। बैंक्स ने सेल किए हैं 2.451 मिलियन डॉलर्स के शेयर्स। ब्रोकर्स ने 0.700 मिलियन डॉलर्स के शेयर सेल किए हैं इन्होंने। कंपनीज़ ने आज के दिन बाई किया है 3.304 मिलियन डॉलर्स के शेयर इन्होंने बाई किए हैं। इंडिविजुअल्स ने जो मुसलसल इस हफ्ते में सेल करते हुए आ रहे हैं 1.346 मिलियन डॉलर्स के शेयर इन्होंने बेचे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ इन्होंने भी सेल किए हैं 0.408 मिलियन डॉलर्स के शेयर्स। म्यूचुअल फंड्स सबसे बड़े ख़रीदार इस वक्त मार्केट में पूरे हफ्ते में
और पिछले हफ्ते में भी तकरीबन $4.999 मिलियन के शेयर्स ख़रीदे हैं आज इन्होंने। NBFC 0.091 के ख़रीदारी की इन्होंने मिलियन डॉलर्स की, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किए हैं $0.730 मिलियन के शेयर्स। ये सिर्फ मैं आज की बता रहा हूँ, 7 मार्च की। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। म्यूचुअल फंड्स जो हैं ये नेट बायर हैं, और मार्केट इसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में ख़बरें इंशाल्लाह और मज़ीद अच्छी आएंगी। मार्केट मेरे हिसाब से आपके 1,18,735 का जो एवर हाई है इसको बहुत जल्दी 15 से 20 दिन में ब्रेक कर देगी। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला करेगा, लेकिन ये चीज़ होकर रहेगी इंशाल्लाह। ये आप नोट करके रखें। और इसके अलावा डिटेल मज़ीद तो बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ वीडियो को हम लंबी कर सकते हैं। 15 मिनट की 20 मिनट की वीडियो मैं बना सकता हूँ, लेकिन ये इतना ही आप इस पर ही वो कर लें, गुजारा कर लें जो मैंने अभी बना दी है। अल्लाह ताला को खुश आबाद रखे, और मेरी तरफ से मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।